नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सब लोगों का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इजी एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ेंगे और हम लोग का आज का फिजिक्स का क्लास पहला चैप्टर का लास्ट थ्योरेटिकल क्लास होगा। इसके बाद हम लोग अपना न्यूमेरिकल का क्लास करेंगे। पहले चैप्टर का एक एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को कराया जाएगा और यदि आप लोग हमारे इस क्लास को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और यदि आप हमारे इस क्लास को हमारे अपने एप्लीकेशन एडवर्ड ग्लोबल एकेडमी, जिसका लिंक आपको दिया गया है, अगर आप एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो कृपया एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ये क्लास आपको एप्लीकेशन हो या फिर YouTube चैनल, दोनों पे आपको फ्री मिलता है। आप दोनों जगह से कहीं से भी आप अपने लर्निंग को पूरा कर सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं हम लोग आज के अपने वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश चैप्टर के थ्योरेटिकल अंतिम क्लास की ओर, यानी कि अंतिम थ्योरेटिकल क्लास को करेंगे, जिसमें हम लोगों को आज पढ़ना है। आज का टॉपिक हम लोगों का है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। आज का हम लोगों का क्लास क्या होगा? तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, यानी कि जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो बल कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र के कारण, तो दोनों सिराओं पर, जैसे कि हमें मालूम है कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों सिराओं पर समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश होता है और उसको अगर यदि हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो इस दोनों बिंदु आवेशों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल कार्य करेगा। तो क्या हो जाएगा? इस दोनों बलों के कारण बलों का युग्म बन जाएगा जो एक दूसरे के विपरीत क्रिया रेखा में कार्य करेगा और इस बल युग्म के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, बल युग्म का आघूर्ण क्या हो रहा है, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे और समझेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हम लोग का टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। जैसा कि ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। अब क्या हो गया? वैद्युत द्विध्रुव पे यहाँ पे आपका ऋण आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव के इस बिंदु पर ऋण आवेश है और ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। वैद्युत क्षेत्र की जो स्थिति है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए ये वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो हम देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का जो धन आवेश है, उस धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है, बस सुना रहा, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दिशा में लग रहा है। तो जो F होगा बल, वो पॉजिटिव होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F होगा। तो F बराबर हम लोग Q, इसे फार्मूला से निकाल लेते हैं कि बल कितना कार्य कर रहा है इस बिंदु पर। और अब इसी प्रकार से हम देखते हैं माइनस बिंदु आवेश जो है ऋणात्मक आवेश है, इस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, लेकिन इस पर जो बल कार्य कर रहा है ये ऋण आवेश है, तो ये विपरीत बल कार्य करेगा। तो यहां से दो बल कार्य कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र के कारण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्लस क्यू आवेश पर कार्यरत बल। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो धन आवेश है वैद्युत द्विध्रुव के, धन आवेश यानी कि प्लस क्यू आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। तो देखते हैं, उसको हम लोग F1 से दर्शाते हैं। क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव के लिखेंगे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के प्लस क्यू आवेश
पर कार्यरत बल F1, F1 बराबर क्या हो जाएगा, Q, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू E, यानी कि आपका F1 हो गया QE। इसी प्रकार से अब देखा जाए तो वैद्युत द्विध्रुव के ऋण आवेश पर कार्यरत बल, इसी प्रकार से देखा जाए तो पुनः क्या अब निकाल लेंगे हम, वैद्युत द्विध्रुव के ऋण आवेश यानी कि -Q आवेश पर कार्यरत बल F2 बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। लेकिन इसमें क्या अंतर है कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, किधर होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये जो बल होगा प्लस Q आवेश पर, वो बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, जबकि ये जो बल होगा वो विपरीत होगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है। अंतर यही है दोनों बलों में कि एक बल क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, तो एक बल विपरीत दिशा में है। तो जब इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल एक साथ कार्य कर रहे हैं और दोनों बलों के कार्य करने की जो क्रिया रेखा है वो अगर विपरीत हो, एक का इधर की तरफ क्रिया रेखा है तो एक का इधर की तरफ क्रिया रेखा है, तो जब ये दोनों बल इस पे कार्य करेंगे तो इस द्विध्रुव को घुमाकर क्या करेंगे, सीधा करने का प्रयास करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करेंगे। तो जब ये दोनों बल एक साथ इसे घुमा करके वैद्युत क्षेत्र के समांतर या वैद्युत क्षेत्र में करने का प्रयास करते हैं तो इस दोनों बलों के युग्म के कारण जो घुमाव होता है उसको हम आघूर्ण बोलते हैं, यानी कि बल युग्म का आघूर्ण हो जाता है। अब बल युग्म के आघूर्ण को हम लोग टाउ से दर्शाते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव को अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो क्या हो रहा है। देखिए क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा, देखिए एक चीज कि वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों पर जो बल लग रहा है परिमाण में सेम है, केवल दिशा अलग अलग है, विपरीत दिशा में है। तो हम एक चीज लिख सकते हैं कि F1 बल F1 व F2 क्या है, बल F1 व F2 परस्पर बराबर परिणाम एवं विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। क्या लिख सकते हैं, आइए थोड़ा सा इसमें हम लोग लिख लेते हैं, बल F1 व F2 परस्पर समान परिमाण एवं विपरीत दिशा में कार्यरत क्या लिखे हम लोग कि बल F1 और F2 परस्पर समान परिमाण एवं
विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। अतः इन बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के विपरीत है। बात सुना रहा, या ऐसे लिख सकते हैं कि इसलिए ये दोनों बल युग्म के रूप में कार्यरत रहेंगे। समझ में आ रहा, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि अतः ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो द्विध्रुवों को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः ये बल क्या करते हैं, अतः ये बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं। संरेखित करने का प्रयास करते हैं। संरेखित करने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, तो यही इतना लिखना है हम लोगों को। क्या लिखे कि जो वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म लग रहा है, प्लस में QE माइनस में QE, दोनों बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के विपरीत है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों बल परस्पर परिणाम में समान हैं और विपरीत दिशा में कार्यरत हैं, इसलिए ये एक बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं। और बल युग्म का निर्माण कर रहे हैं तो वो जो बल युग्म लग रहा है वो इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का या लाने का या संरेखित करने का प्रयास कर रहा है। यही चीज हम लोग लिखे। क्या लिखे, यही लिखे हैं कि बल F1 व F2 परस्पर समान परिमाण एवं विपरीत दिशा में कार्यरत हैं। अतः ये बल एक बल युग्म का निर्माण करते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं। अब यहां से लिखेंगे कि अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण बल युग्म के आघूर्ण को टाउ से दर्शाया जाता है। टाउ बराबर क्या हो जाएगा, किसी एक बल का परिमाण, हम लोग द्विध्रुव पर देखें कि दो बल कार्यरत हैं, उसमें से किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि किसी एक बल, द्विध्रुव पर कार्यरत किसी एक बल का परिमाण, तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे कि किसी एक बल का परिमाण
एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर दोनों बलों के बीच के कोई एक बल ले लीजिए, कोई एक बल, किसी एक बल का परिमाण और गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं वो देखिए। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमको ज्ञात करना है। तो इस दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए, ये लंबवत दूरी, एक बल यहां पे हो गया, एक बल हम लोगों का क्या हो गया है, एक बल यहां पे हो गया, तो इसके लंबवत दूरी हमको निकालना है, ये वाला। एक बल ये हो गया और एक बल ये हो गया हम लोग का। देखिए, तो एक बल ये जा रहा है और एक बल ये आ रहा है, ये इधर की तरफ बल लग रहा है और ये इधर की तरफ। तो ये दोनों बलों की क्रिया रेखा, इस दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की ये जो लंबवत दूरी है, इसी दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। कोई एक बल और इस दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी होगा, या दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी होगा, इसी दूरी के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यानी कि कोई एक बल और इस दूरी के गुणनफल के बराबर इस द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करने के लिए निकल जाएगा। देखिए क्या है, इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का जो आघूर्ण टाउ है, हम लोग अभी पढ़े कि टाउ से दर्शाते हैं। तो वो टाउ क्या होता है कि कोई एक बल और इनके बीच की लंबवत, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो इसको डी से दर्शा लीजिए। अब लंबवत दूरी निकालिए, तो ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है, और ये जो दूरी होता है वैद्युत द्विध्रुव का, डी लिया जाए, या ये 12 के बराबर होता है लंबाई वैद्युत द्विध्रुव की होता है। अब ये हो गया, हम लोगों को द्विध्रुव का नाम दिया जाए तो ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये सी मान लीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लंबवत दूरी हो रहा है, तो ये 90 डिग्री हो जा रहा है। यहाँ पे लंबवत है तो एक दूसरे से लंबवत रहेगा तो 90 डिग्री पे होगा। तो ये एक बन जा रहा है समकोण त्रिभुज। हमको BC निकालना है, BC ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान आपका ये BC हो जाएगा, और बटा में कर्ण का मान हो जाएगा आपका 12। कर्ण यही ना है पूरा द्विध्रुव। तो हम लोग निकालेंगे BC जब, तो BC बराबर हम लोगों का मान आएगा क्या, BC बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, L बटा में अगर हम K कर दें, तो पूरा L जो होगा, इसको अगर हम L मान लें कि ये BC रख ले या L मान ले, तो BC हम लोग का निकालना होगा तो क्या निकलेगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। जरा यहाँ पे देखिए कैसे होगा, हम लोग निकाल ही लेते हैं। आइए, हम लोगों को निकालना है, कर्ण ऐसे द्विध्रुव था तो ये हो गया, इसकी लंबाई 12 है, यहाँ माइनस क्यू आवेश, यहाँ प्लस क्यू आवेश था, इधर की तरफ एक बल लग रहा था, यहाँ केंद्र था। ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर है,
तो हमें इस दोनों बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है, एक बल इधर की तरफ काम कर रहा था और एक बल इधर की तरफ काम कर रहा था, यही ना था। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। तो अगर हम इस द्विध्रुव का नाम ए बी रख लेते हैं और इसका पॉइंट जो है लंबवत पॉइंट उसको सी रख लेते हैं, तो हमको देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो क्षेत्र से थीटा कोण पर है, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हम मान निकालें तो हम लोग का आता है साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। अब लंब देखिए, लंब के जगह पे आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर लंब है बी सी, अब बटा में कर्ण क्या है ए बी। तो ए बी जो है वो तो द्विध्रुव है, द्विध्रुव की लंबाई हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर आपका ये बी सी वैसे के वैसे रखे वो निकालना है, और ये जो है 12 के बराबर है। ये जब इधर लाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर केवल बी सी बचेगा, बी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, इधर पहले से साइन थीटा है और बी सी के नीचे यहाँ पे बटा में 12 है, जब इसको हम इधर लाएंगे तो 12 गुणा में हो जाएगा। तो हमारा जो लंबवत दूरी था दोनों बलों के बीच की वो निकल जाएगा, गुणा कराएंगे तो 2l साइन थीटा। अब यही दूरी हमको क्या करना है, वैद्युत बल युग्म का जो आघूर्ण ज्ञात करना है वहां पे रख लेना है। तो आइए हम देखते हैं और रखते हैं। हम लोग वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर क्या निकाले थे, एफ, यानी कि किसी एक बल का परिमाण तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर। तो लंबवत दूरी हम लोग का अभी निकला, क्या निकला, 2l साइन थीटा। अब ये हो गया हम लोग का क्या, ये हम लोग का जो निकला वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण टाउ का मान निकला। एफ के जगह पे हम अगर पुट करते हैं एफ का मान, तो हमारा एफ का मान क्या होता है, तो टाउ बराबर आपका हो जाएगा, एफ का मान पुट करेंगे तो एफ बराबर होता है क्यू ई होता है, और इनटू इसका मान होता है 2l साइन थीटा। जब यहाँ पे रखा जाएगा लंबवत दूरी तो क्यू ई 2l साइन थीटा। अब 2ql को एक पास कर लीजिए तो आपका जो होगा टाउ बराबर, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि बन जा रहा है 2ql इंटू ई साइन थीटा, इन हो रहा है। 2ql के जगह पे ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P, उसको हम लोग किस चीज से दर्शाते हैं, P से। तो 2ql के जगह पे हम रख लेंगे P और इंटू ई और फिर हमारा है साइन थीटा। यही हम लोगों का क्या है, यही जो है किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण है। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना होगा। तो आघूर्ण का, कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण का फार्मूला टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। तो साथियों आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा, ये टॉपिक बहुत आसान है। आइए देखते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या होता है कि कुछ स्थितियां बनता है थीटा, जैसे हम लोग फिगर में अभी देखे थे। पीछे आइए फिगर देखते हैं क्या हो रहा है फिगर में, कि ये वैद्युत द्विध्रुव अभी रखा गया तो ये वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे है। अगर हम इसको कभी लंबवत भी रख दे वैद्युत क्षेत्र के तो अलग बल युग्म का आघूर्ण आ जाएगा। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को विपरीत वैद्युत क्षेत्र के रख दें, बिल्कुल उल्टा विपरीत रख दें, तो थीटा 180 हो जाएगा। अगर हम समांतर ही रखें तो थीटा 0 हो जाएगा। तो कुछ विशेष स्थितियों में भी हम लोग का क्या होता है, बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना होता है। तो आइए कुछ विशेष स्थितियों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कुछ विशेष स्थितियां हम लोगों का क्या है। तो देखिए कुछ विशेष स्थिति पे हम लोग चलेंगे, कुछ विशेष स्थिति पे आ रहे हैं। देखिए कुछ विशेष स्थिति हम लोग को समझना है। आइए देखिए विशेष स्थिति में क्या होगा। सबसे पहले हम लोग एक नंबर पॉइंट बनाकर समझेंगे। विशेष स्थिति में पॉइंट नंबर 1 पॉइंट में हम लोग ये विशेष स्थिति में देखेंगे कि जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर, समझ में आ रहा है, वैद्युत
क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र के दिशा में रखा जाए तब, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि जब वैद्युत द्विध्रुव को, क्या लिखेंगे, जब वैद्युत द्विध्रुव को जब वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में क्या लिखे, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में रखा जाए तब या स्थित हो तब क्या हो जाएगा, जब हम वैद्युत क्षेत्र के दिशा में रखेंगे ऐसे वैद्युत क्षेत्र बनेगा, इसके दिशा में अगर हम रख देंगे द्विध्रुव को, इसी में अगर हम यहाँ पे द्विध्रुव को रख ले रहे हैं वैद्युत क्षेत्र के समांतर और उसके दिशा में, तो वैद्युत क्षेत्र से इसका कोण क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, यानी कि यहाँ पे थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, 0 डिग्री। तो जब थीटा बराबर हमारा 0 डिग्री हो जाएगा तब हम लोग का बल युग्म का आघूर्ण क्या होगा, तब बल युग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर, टाउ बराबर हम लोग का फार्मूला अभी आया पी ई साइन थीटा। अब थीटा के जगह पे रख लीजिए 0, तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू ई, और साइन थीटा के जगह पे रखेंगे 0 डिग्री। साइन 0 का मान क्या हो जाता है साथियों, साइन 0 का मान आपका होता है 0, तो हम यहाँ 0 से पीई में गुणा कराएंगे तो पूरा हम लोग का वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का जो आघूर्ण है वो 0, 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0। तो ये हम लोग का पहला स्थिति था। स्थिति में नंबर 1 स्थिति था, क्या था, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाए और समांतर रखा जाए तब पहली स्थिति थी। अब स्थिति नंबर दूसरा देखा जाए तो दूसरी स्थिति में क्या होता है, आइए देखते हैं दूसरी स्थिति में होता क्या है। यहीं पे लिख लिया जाए दूसरी स्थिति को। देखिए दूसरी स्थिति में नंबर 2 कर लीजिए पॉइंट में, दूसरी स्थिति के लिए हम दूसरी स्थिति देखेंगे, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थित किया जाए या रखा जाए, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थित हो तब क्या लिखा जाएगा कि जब, लिखिए, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थित हो तब या रखा हो तब क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में होगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए जब विपरीत रखेंगे तो यहाँ थीटा बराबर हम लोग का हो जाएगा, समांतर है और विपरीत है तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का बल युग्म का आघूर्ण अभी यहाँ देखें कि टाउ का मान क्या आता है, टाउ बराबर हम लोग का क्या होता है, पी ई साइन थीटा। अब थीटा के जगह पे हम लोग को क्या रखना है, थीटा के जगह पे हम लोग को रखना है
साइन 180 डिग्री। अब बताइए साइन 180 डिग्री का मान क्या होता है। तो साथियों जैसे हम लोग देखें साइन 0 का मान 0 होता है, वैसे साइन 180 डिग्री का मान भी क्या हो जाता है आपका, शून्य हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर इसका मान पुट करेंगे तो हमारा बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी ई इंटू 0 और पूरा बल युग्म का आघूर्ण का जो मान आएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से देख लिए दो स्थिति कि जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर क्षेत्र के दिशा में हो तो भी बल युग्म का आघूर्ण 0 होता है, और जब विपरीत हो समांतर और विपरीत दिशा में रखा जाए तो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम लोग का स्थिति नंबर तीसरा होगा। तीसरी स्थिति में क्या होता है तो देखिए तीसरा नंबर जो हम लोग का स्थिति होगा पॉइंट 3 में, तो उसमें क्या होगा, जब हम लोग क्या करेंगे वैद्युत द्विध्रुव, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तब लंबवत रहेगा तो क्या हो, लंबवत हो जाएगा तो हम लोग का थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब बल युग्म का आघूर्ण हम लोग का होगा क्या, तो जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हम लोग को होता है पी ई साइन थीटा। थीटा के जगह पे अब हम लोग रख लेंगे क्या, पी ई और साइन 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान क्या होता है, तो पी ई और इंटू 1 क्या हो जाता है, तो पूरा हम लोगों का देख रहे हैं कि पीई मान आ जाएगा बल युग्म का आघूर्ण का, 1 से गुणा कराएंगे अगर हम किसी भी संख्या में तो उतना ही होता है। तो ये हो गया हम लोग का क्या, वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण 3 स्थितियों में ज्ञात होता है। सबसे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र के समांतर और दिशा में रहेगा तब, और दूसरा स्थिति जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर और क्षेत्र के विपरीत दिशा में स्थित होगा तब, और तीसरा नंबर में हम लोग ये देखें कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तब। थीटा चेंज हो रहा है उसके आधार पर हम लोग का बल युग्म का आघूर्ण का मान भी परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए तो सबसे अधिक बल युग्म का आघूर्ण कब लग रहा है, तो दो स्थिति में देखे कि 0 आया। दो स्थितियों में हम लोग क्या देखे हैं कि 0 आ गया है, कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करता है जब समांतर रहे और क्षेत्र के दिशा में हो या विपरीत। सबसे अधिक लग रहा है जब लंबवत रह रहा है वैद्युत क्षेत्र का तब। तो जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रहेगा तब उस पर सबसे अधिक वैद्युत बल युग्म का आघूर्ण काम करेगा, वैद्युत क्षेत्र में यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान काम करेगा, बल युग्म का द्विध्रुव आघूर्ण है ना जी, या बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं उसको। देखिए अब होगा क्या इसमें कि इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं टाउ मैक्स से। अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण आपसे पूछा जाए टाउ मैक्स, तो टाउ मैक्स बराबर आप लिखिएगा केवल पीई हो जाता है, क्या हो जाता है, पीई। इसमें साइन थीटा के जगह पे थीटा बराबर क्या हो जाता है, 90 डिग्री। तो जब कोई भी द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तब उस पर जो कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण होगा वो सबसे अधिकतम होगा, सबसे अधिकतम, सुना रहा, यानी कि पीई के बराबर। अब क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, तो मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। देखिए कैसे न्यूटन मीटर कैसे हो जाएगा, तो हम लोग आघूर्ण का भी मात्रक जानते हैं, यानी कि टाउ का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग पॉइंट चेंज करेंगे, बल युग्म का आघूर्ण टाउ का मात्रक, टाउ का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, पी द्विध्रुव आघूर्ण पी का मात्रक, पी का मात्रक आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र ई का मात्रक, यही ना दोनों से मिलके बना है जी। देखिए पीई है टाउ बराबर, तो टाउ का मात्रक जो होगा वो पी का मात्रक और ई के मात्रक के गुणनफल के बराबर होगा। तो पी का मात्रक क्या होता है, पी बराबर हम लोगों का फार्मूला होता क्या है, पी बराबर होता है 2QL,
तो 2QL में मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक हो जाएगा आपका कूलाम और मीटर, यही ना जी, कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, गुणा में ई का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम, न्यूटन प्रति क्या होता है ये, ई का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक आपका होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहां लिखिए ई का मात्रक न्यूटन, अब प्रति मतलब बाटा में लिख लीजिए यहाँ पे कूलाम। अब समझिए ये गुणा में है, कूलाम से कूलाम आपका कैंसिल हो जाएगा तो केवल आपका बच जाएगा न्यूटन और मीटर। तो यही जो हम लोगों का मात्रक होता है ना, न्यूटन इंटू मीटर, यही जो मात्रक है आपका, यही मात्रक हो जाता है किस चीज का मात्रक, टाउ का मात्रक। टाउ क्या है, बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक हो जाएगा, यानी कि ये हो जाता है टाउ का मात्रक। यानी वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म के आघूर्ण का मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा क्या, न्यूटन मीटर। अब इसको प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो प्रतीक के रूप में हो जाएगा एन एम, न्यूटन मीटर। इसका बीमा लिखना होगा तो बीमा क्या होगा, आइए बीमा भी लिख देते हैं। इसका बीमा आपका क्या हो जाएगा, टाउ का बीमा। थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, टाउ का बीमा या विमीय सूत्र। टाउ का बीमा हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अलग पॉइंट बना लीजिएगा। टाउ का बीमा बराबर होता क्या है, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो बीमा क्या होता है, न्यूटन का एम एल टी पर -2 और मीटर का हो जाएगा एल। तो अब क्या हो जाएगा, एल पर भी 2 हो जाएगा, तो बीमा हो जाएगा एम एल पर 2 टी पर -2। तो साथियों ये हमारा क्या हो जाएगा, बल युग्म के आघूर्ण का बीमा हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज अपने फिजिक्स के पहले पार्ट का पहला चैप्टर वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश का थ्योरेटिकल सभी टॉपिक क्रम बाय क्रम करके समाप्त कर लिए, समाप्त किए, वो भी अच्छे तरीके से। आप लोग इसका रिवीजन करिएगा, नोट्स बनाइएगा, और यदि आप हमारे इस क्लास को YouTube चैनल के माध्यम से देख रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दीजिएगा। और यदि इसे हमारे एप्लीकेशन से आप देख रहे हैं क्लास को, तो अपने इस क्लास को एप्लीकेशन के थ्रू देखने का एक लाभ है। देखिए एप्लीकेशन से आप लोग अगर देख रहे हैं तो बीच में जो YouTube पे एड्स आ जाते हैं वो आपको एप्लीकेशन पर नहीं मिलेंगे। तो आप कंटिन्यू क्लास को बिना किसी बाधा का हमारे एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको दिया गया है, लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और भी लोगों के पास तक ये हमारा क्लास जा सके और भी बच्चों को पढ़ाई लिखाई में मदद मिल सके, अच्छे से उनकी भी तैयारी हो जाए। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पहला चैप्टर अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग अब इसका जितना न्यूमेरिकल है, एक चैप्टर का, पहला चैप्टर का वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश का एक एक करके हर न्यूमेरिकल का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से, छोटे कैलकुलेशन में। बात सुनना रहा। तो आज का क्लास हम लोग का यही समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।